देश के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने एक ऐसी खबर दी है जो हमारी बताई गई पहले की खबरों पर एक तरह से मुहर लगाती है कि भारत इंडियन एयरफोर्स 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान लेने जा रही है। भारत एमका के भरोसे नहीं बैठेगा। आपको पता है कि एमका का प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिले है। आपको यह भी पता है कि जो तेजस का प्रोजेक्ट आपने 1980 में सोचा, उसका इंडक्शन आपने इंडियन एयरफोर्स में 2016 में किया। यह ठीक है कि मौजूदा सरकार बदल गई है। यह भी ठीक है कि मौजूदा सरकार का डिफेंस एक्विजिशंस को लेकर जो रवैया है वो भी बदल गया है। लेकिन यह भी बात सच है, फाइटर जेट बनाना एक जटिल प्रक्रिया है, वो भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है और इसमें 10-15 साल जाने हैं। इसके चक्कर में आप इंडियन एयरफोर्स को पीछे नहीं रख सकते। ऐसी एडवर्सरीज जो चाइना और पाकिस्तान, चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है, वो क्लेम करता है, उसके पास J-20 है, J-35 है। ऐसी भी खबरें बीच में आई थी कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद चाइना ने पाकिस्तान को J-35 की कुछ स्क्वाड्रन्स ऑफर की थी। अब फर्ज करिए कि अगर पाकिस्तान के पास J-35 है तो भारत के पास भी 5th जनरेशन फाइटर जेट होना चाहिए। और देश के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने इस खबर को कंफर्म किया है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। साथ ही जहां तक 5th जनरेशन फाइटर जेट का सवाल है, इस पर ऑफिशियल वर्जन अभी तक नहीं था भारत की तरफ से, लेकिन अब चूंकि डिफेंस सेक्रेटरी ही साफ कह रहे हैं, जिसमें बताया गया कि इंडिया इज कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स फ्रॉम की अलाइज एज अ शॉर्ट टर्म मेजर्स टू ब्लास्टर द इंडियन एयरफोर्स कैपेबिलिटीज। वो साफ साफ कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है उसको बूस्ट करने के लिए हम शॉर्ट टर्म मेजर का मतलब ये है कि संभव है कि बहुत बड़ी मात्रा में तो नहीं, लेकिन कम से कम 2 से 3 स्क्वाड्रन्स जो हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट के खरीदे जाएं। इसमें एक और जरूरी बात कही गई है जिसमें यह कहा गया है कि फ्रॉम द अलाई। अब भारत के डिफेंस अलाई की अगर आप बात करें, डिफेंस पार्टनरशिप्स की बात करें, तो पहला नाम निश्चित तौर पर रूस और अमेरिका चूंकि सीधा ऑफर कर चुका है F-35, लेकिन F-35 लाइटनिंग की जो हालत केरल में हुई है पिछले 20 दिनों से, उसके बाद बड़ा मुश्किल लगता है कि इंडियन एयरफोर्स F-35 की तरफ जाएगी। रशिया की तरफ से पहले से ऑफर है Su-57 को लेकर, तो एक इशारा भारत की तरफ से देश के डिफेंस सेक्रेटरी ने दे दिया है कि हम कुछ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीद सकते हैं। आपको पता है जो सैंक्शन स्क्वाड्रन्स की संख्या है इंडियन एयरफोर्स में वो 42 है, जबकि अभी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन्स का जो नंबर है वो केवल 31 है। यानी कि इंडियन एयरफोर्स जो सैंक्शन नंबर्स हैं उससे पीछे चल रही है। अब दुनिया में 2 बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की बात कर लेते हैं। वो दोनों हमारे डिफेंस अलाइज के पास हैं। एक वो डिफेंस अलाई है जो हमारा सदियों से है, सालों से है, और भारत रूस दोस्ती की कस्में लोग खाते हैं। एक ऐसा अमेरिका है जो कह रहा है कि जी F-35 ले लो, लेकिन ये भी जानते हैं कि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी को लेके सीक्रेसी और जिस तरह की चीज़ें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर जो पेचीदगी होगी वो मुश्किलें दुनिया जानती है। लेकिन फिलहाल आपके सामने ये रहा रशियन Su-57 और अमेरिकी F-35, वही F-35 जो केरल में पिछले 20 दिनों से है। ब्रिटेन की नेवी का फाइटर जेट है जो रास्ता भूल गया या भारतीय रडार ने पकड़ लिया, पिछले 20 दिनों से केरल में पड़ा हुआ है। अब दोनों की कैपेबिलिटीज पर हम पहले बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन अब इसमें जरूरी चीज आती है। पहला, भरोसेमंद साथी कौन है भारत का? तो निश्चित तौर पर एक आम भारतीय भी, बंद आंखों के साथ भी, सोया हुआ भारतीय भी आपको बता देगा कि भारत के लिहाज से जो हमारा डिफेंस अलाई भरोसेमंद है वो है रूस। दूसरा, जब दोनों फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटीज पर आते हैं तो Su-57 F-35 से बेटर बताया जाता है। अब आइए तीसरी चीज ये कि ये है सिंगल जेट फाइटर जेट, ये है डबल इंजन फाइटर जेट, मल्टी रोल। दूसरा सबसे बड़ा इशू और भारत जैसे देश के लिहाज से प्राइसिंग। हम भारतीय सब्जी भी खरीदने जाते हैं, आलू खरीदने जाएं या सस्ती से सस्ती चीज खरीदने जाएं, बार्गेन जरूर करते हैं। अमेरिका का ये फाइटर जेट अमेरिका बताता है $100 मिलियन का है,
रूस ये कह रहा है कि जी ये तो 30 से 40 मिलियन डॉलर का है, मतलब बहुत का फर्क है, करीब करीब 50% से ज्यादा सस्ता है ये अमेरिकी इक्विपमेंट से। दूसरा, रूस ये कह रहा है कि आप लीजिए, अपने यहां ही बनाइए Su-30 MKI, जहां आपने अपग्रेड किए हैं उसी असेंबल लाइन में ये भी प्रोडक्शन में आ जाएगा। अलग से आपको इसकी असेंबली लाइन नहीं तैयार करनी है, अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है Su-57 को बनाने के लिए। अमेरिका आपको ये कह रहा है कि F-35 खरीद लीजिए। यहां आप निर्माता बन रहे हैं, प्रोड्यूसर बन रहे हैं कि लीजिए टेक्नोलॉजी, लीजिए सोर्स कोड, लीजिए और खुद प्रोडक्शन कीजिए। यहां आप विक्रेता बन रहे हैं, यह केवल आपको अपना सामान बेचना चाहता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यूएस नहीं करेगा, कभी नहीं करता। यूएस नाटो के देशों को भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की ट्रांसफर नहीं करता है। इस लिहाज से जब राजेश कुमार सिंह ये कह रहे हैं, जो देश के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, कि हम हमारे डिफेंस अलाई से 5th जनरेशन फाइटर जेट लेने का कंसीडर कर रहे हैं, तो इशारा समझ जाइए कि भारत क्या करने जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को जितना बवाल काटना है काट लें, भारत ने एक तरह से इशारा दे दिया है कि भारत क्या करने जा रहा है। दूसरा, आइए, आप इस आदमी को जरूर पहचानते होंगे, ये आदमी पाकिस्तान वाले ख्वाजा आसिफ हैं। ख्वाजा आसिफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये कह रहे थे, और केवल ख्वाजा आसिफ नहीं, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिशियंस अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे। हमने तैयारे गिरा दिए, हमने राफेल तैयारी गिरा दिए। राफेल का नाम बार बार इसीलिए लिया जा रहा था कि इस रीजन में राफेल सुपीरियर फाइटर जेट है। अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो राफेल अपर हैंड रखता है F-16 पर, इसलिए पाकिस्तान बार बार राफेल का नाम ले रहा था। भारतीय एजेंसियों ने, भारतीय सुरक्षा तंत्र ने, इंडियन एयरफोर्स ने बार बार बताया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। पाकिस्तान की यह बीमारी है कि आप चाहे जितना इसको मार पीट लो, ये थोड़ी देर बाद उठता है, पूरे शरीर पर लगे गंदगी को झाड़ता है, धूल हटाता है, थोड़ी दूर जाके भागेगा और कहेगा मुझे तो चोट ही नहीं लगा। और दिक्कत यह है कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की बात सुनकर हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस से, हमारी सरकार से, हमारे रक्षा तंत्र से सवाल पूछने लगते हैं। पाकिस्तान जिस तरह की बकवास कर रहा था, और ख्वाजा आसिफ की तस्वीर मैंने इसीलिए दिखाई क्योंकि इंटरव्यू के दौरान उसने टेलीविजन पे कहा, इंटरव्यूअर ने पूछा कि कहाँ है राफेल की डिब्रीज, आपने राफेल मार गिराया तो राफेल का मलबा कहाँ है? उसने ये कहा कि नहीं हमारे पास नहीं है, वो तो इंडियन सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हमने इतने राफेल मार गिराए। आप समझ जाओ पाकिस्तान कैसा देश है। मुझे लगता है ये बात बार बार बोलनी भी नहीं चाहिए। दिक्कत यह है कि पाकिस्तान को जितना खुद पर यकीन नहीं है, उतना हमारे यहाँ बैठे कुछ कलाकारों को पाकिस्तान की बात पर यकीन है। पाकिस्तान की बात पर फ्रांस के दसौल के सीईओ ने जवाब दिया है, बोला ये फ्रॉड, ये झूठ बोल रहे हैं, इन फ्रॉड के बस का बात है, राफेल मारेंगे। इन्होंने साफ साफ कहा है, पाक क्लेम्स डाउनिंग राफेल्स ड्यूरिंग ऑफ सिंदूर इनकरेक्ट। और इन जो सीईओ हैं उनका नाम है इरिक ट्रैपियर। दसौल कंपनी, वो कंपनी जो राफेल बनाती है, उसके सीईओ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्लेम ऑफ शूटिंग डाउन IAF's 3 राफेल जेट्स, कॉल देम इनएक्यूरेट। ऐसी कोई चीज हुई ही नहीं, पाकिस्तानियों ऐसी कोई चीज होती नहीं है। तुम्हारे पास ऐसा कुछ है नहीं, तुम्हारी हैसियत है नहीं कि तुम राफेल गिरा दोगे। तुम्हारी तो औकात ये नहीं थी कि तुम इंडियन एयर स्पेस में घुस सको। तुम्हारे किसी फाइटर जेट की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इंडियन एयर डिफेंस को चकमा देकर वो भारत की वायु सीमा में आ सके, और तुम राफेल गिराने की बात कर रहे हो। अब सवाल है कि पाकिस्तान सपने में राफेल गिरा कैसे रहा था? दरअसल उनके अब्बू चाइना ने उनको यह बताया था कि तुम लोग चिल्ला चिल्ला के बताओ कि तुम लोगों ने राफेल गिरा दिया। राफेल का पहिया, टायर, ट्यूब कुछ नहीं है उनके पास। एक टायर खरीदने में पाकिस्तान की इकोनॉमी इधर से उधर हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान लगातार दावा करता रहा कि उसने राफेल गिराए। उसके पीछे था उनके अब्बू चीन, और ये अब फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने यह बताया है कि जानबूझकर चीन राफेल के खिलाफ, डसॉल के खिलाफ एक तरह का अभियान चला रहा था,
दुनिया भर में अलग अलग देशों में जो चीनी दूतावास हैं, जानबूझकर चीन लगातार उन दूतावासों को गलत तरीके से निर्देशित कर रहा था और उनको ये आदेश दिए गए थे कि राफेल के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा फैलाओ। इसीलिए फैलाओ क्योंकि दुनिया में राफेल की जो साख है, राफेल की जो इज्जत है, राफेल एक वॉर टेस्टेड एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है। अगर राफेल की इज्जत गिरेगी, राफेल अगर ये बताया जाएगा कि राफेल तो मार गिराया जाता है, कि पाकिस्तान ने तो तीर से राफेल गिरा दिया, उसको एयर डिफेंस की जरूरत ही नहीं थी, तो जानबूझकर एक तरह का प्रोपेगेंडा राफेल के खिलाफ रचा गया। वो इसीलिए क्योंकि चीन अपने फाइटर जेट्स दुनिया में बेचना चाहता है और चीन के फाइटर जेट्स के साथ दिक्कत यह है, जिस फाइटर जेट को वो 5वीं पीढ़ी का बताता है वो फाइटर जेट भी बैटल टेस्टेड नहीं है। मतलब युद्ध में उसकी क्षमता का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है, युद्ध में कैसा परफॉर्म करेगा उसकी जानकारी दुनिया के किसी देश को नहीं है। तो चीन ये चाह रहा था कि किसी तरह से अगर राफेल बदनाम हुआ तो राफेल के हटने से जो वैक्यूम क्रिएट होगा आर्म्स मार्केट में, तो चीन अपने हथियार बेच लेगा। चीन वैसे भी पाकिस्तान को एक लैब की तरह इस्तेमाल कर रहा था कि अपने हर तरह के हथियार, बम बारूद उसने दिए पाकिस्तान को, बोला चला करके देखो चलता है कि नहीं। कई सारा आपने देखा कि पाकिस्तान की हालत क्या हुई, चीन का दिया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया और भारत ने उन एयर डिफेंस सिस्टम के साथ क्या किया ये भी दुनिया जानती है। तो सवाल यह है, राफेल से लेकर चीनी प्रोपेगेंडा तक खबर सबसे बड़ी ये कि भारत SU-57 की तरफ रुख कर रहा है।